हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम टेक्नोलॉजी का उपयोग हम जीवों में करते हैं। अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है आप देख रहे हैं, बायो प्लस टेक्नो प्लस लॉजी से बना हुआ है। बायो का मतलब होता है जैविक चीजों से या जैवीय चीजें, और टेक्निक जो टेक्नो शब्द है ये टेक्निक से लिया गया है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या ब्रांच। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जीवों के अंदर हम तकनीकी माध्यम से कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो किस प्रकार से हम इसमें कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में कार्य करने के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में दो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया गया है जनरलाइज्ड सेंस एंड स्पेशलाइज्ड जो सेंस है। इसका मतलब क्या है कि देखिए हम लोगों के लिए हो सकता है कि लगे, देखिए हम सब लोग जो है अपने को मॉडर्न यानी कि आधुनिक मानव कहते हैं, लेकिन आप सभी जानते होंगे कुछ बच्चे हमारे ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बायोटेक्नोलॉजी को अभी सही तरीके से नहीं समझते होंगे, नहीं सुने होंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ऐसी बात नहीं है कि ये विज्ञान की हमारी एक नई ब्रांच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 10,000 ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व पहले भी जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है थी। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो जो 6,000 ईसा पूर्व जो है बेबीलोन वासी जो थे वो 6,000 ईसा पूर्व पहले जो है वो क्या कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें मिस्र देशवासियों की, तो मिस्र देशवासी भी जो है 4,000 ईसा पूर्व जो है बायोटेक्नोलॉजी से परिचित थे। देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो है पहले के जो लोग थे वो किसको बायोटेक्नोलॉजी कहते थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को हमने दो भागों में बांट कर रखा है, या एक प्रकार से कह सकते हैं देखने का जो नजरिया है या देखने का जो तरीका है या समझाने का जो तरीका है उसे दो तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरलाइज्ड सेंस, मीन्स कहने का मतलब यह है कि पहले के जो लोग थे जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व, 4,000 ईसा पूर्व लोग जो है इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते थे, तो वो किस आधार पर कहते थे वो बात हम आज करेंगे। सबसे पहले किसमें, जनरलाइज्ड सेंस में। तो जनरलाइज्ड सेंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑल माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। कहने का मतलब यह है कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं अर्थात सभी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो क्रिया के माध्यम से टू प्रोड्यूस उत्पन्न किए प्रोडक्ट्स मीन्स उत्पाद फॉर ह्यूमन वेलफेयर मीन्स मानव समाज के लिए या मानव कल्याण के लिए। कहने का मतलब है सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद थे और वो जो मानव समाज के लिए थे वो सभी जो है क्या कहे जाते थे, जनरलाइज्ड तरीके से उनको भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही कहा जाता था। अब देखेंगे हम कौन कौन सी चीजें जो है पुराने जमाने में जो है बायोटेक्नोलॉजी कही जाती थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कर्ड। तो कर्ड जो है आप सभी जानते हैं कि दूध से बनता है बाय फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, मीन्स सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा दूध से ही दही का निर्माण होता है। उसके बाद में हम वाइन की बात करते हैं, फिर यहाँ पर ब्रेड की बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारी औषधियां होती जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका दिया गया है टेस्ट भी जो है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी हमारा जो है पहले क्या माना जाता था, बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा माना जाता था। लेकिन यहाँ पर अब हम अगर लेटेस्ट बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड सेंस है, जो स्पेशलाइज्ड सेंस है मीन्स अब के दौर की अगर हम बात करें कि अब हम बायोटेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है उसको अब नैरो कर दिया गया है। देखिए अब क्षेत्र हम यहाँ पर उसकी जो है ब्रॉड एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स उसकी डिफाइन की बात कर रहे हैं, उसकी डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। एक नैरो डिफिनीशन दे करके जो है उसको परिभाषित किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो है यहाँ पर जनरलाइज्ड तरीके में हम देख रहे थे किसी भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अगर हम कुछ बना रहे हैं तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा गया था, जो आप सभी जानते हैं कि इसका ज्ञान 10,000 जो है ईसा पूर्व पहले से ही था। यहाँ तक कि बेबीलोन सभ्यता के लोग, बेबीलोन जो वासी थे वो 6,000 ईसा पूर्व जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे, और 4,000 ईसा पूर्व जो है मिस्रवासी जो है कर रहे थे। अगर हम बात करें कि जो स्पेशलाइज्ड सेंस क्या होता है, मतलब आधुनिक जो है बायोटेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, या नाउ डेज या टुडे या प्रेजेंट टाइम में हम बायोटेक्नोलॉजी किसको कहते हैं,
तो लिखा हुआ है नाउ डेज इट मीन्स अब के दिनों में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो, मीन्स इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सकरा कर दिया गया है। इसका सेंस मीन्स इसका मतलब जैसे कि जीन मैनिपुलेशन मीन्स इसका मतलब जो है बहुत ही छोटा कर दिया गया है, इसका एरिया बहुत ब्रॉड है। इसको डिफिनीशन की बात करें तो वो बहुत ही नैरो कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। जैसे लिखा हुआ जीन मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन क्या होता है, देखिए जीन मैनिपुलेशन आपको तब समझ में आएगा जब बायोटेक्नोलॉजी के और नाम समझते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे नाम हैं। इसको अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, बायोटेक्नोलॉजी भारत में कब आई, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इधर आप देख सकते हैं लिखा हुआ बायोटेक्नोलॉजी वर्ड मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज्ड बाय कार्ल एरिकी, कार्ल एरिकी के द्वारा। यहां पर देखें 1917 लिखा हुआ है, 1917 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर आपको 19 भी मिल जाएगा, तो आप 1917 जो है माने। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये कौन थे, तो ये हंगरी देश के जो है, हंगरी देश आप जानते होंगे जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। तो ये पेशे से इंजीनियर थे, और किस क्षेत्र के इंजीनियर थे, तो एग्रीकल्चर। तो ये इंजीनियर थे, तो इन्होंने जो है क्या करा, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का यूज करा। और हम बात करेंगे कि हु इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज पाउल बर्ग हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो है बायोटेक्नोलॉजी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी यहां पर आप देख रहे हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको जीन इंजीनियरिंग किस नाम से जानते हैं, जीन इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, और जीन मैनिपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीन मैनिपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम किसी भी जीवधारी के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार जो हेरफेर करने की प्रक्रिया होती है उसको जीन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जीन अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो यहां पर इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये कह लीजिए कि आधार होता है, बायोटेक्नोलॉजी का आधार होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए जनरलाइज्ड तरीके को हमने समझ लिया, अब स्पेशलाइज्ड जो सेंस है उसके बारे में समझेंगे। तो यहां पर जीन मैनिपुलेशन दिया गया था, इसका मतलब यह है, लिखा हुआ रिफर्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब यह है कि अब जो है किसी भी जीवधारी में जीन मैनिपुलेशन के द्वारा, जीन मैनिपुलेशन क्या है, जीन मैनिपुलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच इंटरफेयर मीन्स किसी भी जीवधारी के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार इंटरफियर करना क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, दिस प्रोसेस नोन एज बायोटेक्नोलॉजी, जीन इंजीनियरिंग एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो है किस प्रकार से जो है इस अभियांत्रिकी में कार्य करते हैं। तो इस अभियांत्रिकी में जो कार्य होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सबसे मेन इसका फंडामेंटल बेस ही होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, और जिस किसी भी को डीएनए बनाना सीख गया या समझ में आ गया तो समझ लीजिए उसको बायोटेक्नोलॉजी पूरी समझ में आ गई। तो यहाँ पर कुछ चीजें और हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया, और बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड किसने यूज करा ये भी पढ़ लिया। और सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल आरडीएनए फॉर्म मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए
रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड बाय हार्बर्ट बायर एंड स्टैनले कोहेन। इन्होंने 1972 में जो है स्टैनले कोहेल और हर्बर्ट बॉयर ने जो है सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब इन्होंने बनाया तो किस प्रकार से बनाया। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के तरीके को विधिवत समझेंगे। तो इन्होंने जिस बैक्टीरिया से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस अपनाई, तो उसमें इन्होंने किस बैक्टीरिया को चुना? तो इनका बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया को इन्होंने क्या करा? आप सभी जानते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल में ये होता है आपका मेन जीनोम। क्या होता है? मेन जीनोम। इसको आप क्या कह सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड या बैक्टीरियल डीएनए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैक्टीरियल डीएनए भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं कि मुख्य केंद्रिक पदार्थ को छोड़कर जीवाणु कोशिका में सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए के अणु होते हैं, उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और इस प्लाज्मिड को जब इन्होंने देखा तो इसमें एक ऐसा भाग था, ये देखिए यहां पर निकाला गया इस प्लाज्मिड से, जो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस था। एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस था मीन्स इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स औषधियां काम नहीं कर रही थी। तो इस जीन्स को इन्होंने इस प्लाज्मिड से निकाल लिया और इस प्लाज्मिड से निकाला तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या करा, आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो अभी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीखेंगे, उसमें इस प्रोसेस को बहुत ही सविस्तार बताया जाएगा। तो इस जीन को इन्होंने क्या करा कि किसी दूसरे प्लाज्मिड के साथ फिट कर दिया। देखिए ये वाला प्लाज्मिड किसी दूसरे जीवाणु का है। किसका है? दूसरे जीवाणु का है। और वो जीवाणु क्या है? इकोलाई है। क्या है बेटा? इकोलाई है। इन्होंने इकोलाई से प्लाज्मिड निकाला और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डाला तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, इसीलिए ये जीन्स अलग हो गया, ये वाला कट प्लाज्मिड हो गया। और यहाँ पर दोनों को मिला करके टेस्ट ट्यूब में और लाइगेज एंजाइम डाल करके जो डीएनए बन गया, यहाँ पर देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। तो इन्होंने ही सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। किस सन में? 1972 में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के स्टेप क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम बायोटेक्नोलॉजी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के स्टेप्स हैं उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि भारत में जो है बायोटेक्नोलॉजी ने अपने कदम कब रखे, तो 1970 में। और इसका क्रेडिट जो होता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट का जो क्रेडिट है किरण मजूमदार साहब को दिया जाता है, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।